नमस्ते दोस्तों। आज हम डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा डीप लेवल पे समझेंगे, वो भी हिंदी साधारण भाषा में। अब आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिगनर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, बिजनेस ओनर हो, आपको हर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज करनी है ये समझ में आएगा। आप अपनी ऑनलाइन जर्नी शुरू करना चाहते हैं घर बैठ के कुछ ऐसा काम करें और उससे कुछ अपने लिए इनकम जनरेट करें, तो ये वीडियो आपके लिए पावरफुल होने वाली है। बशर्ते आपको एंड तक बने रहना है, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है और आपकी जर्नी यहाँ पे एक ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। सिंपल भाषा में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? सीधा सिंपल ये है, डिजिटल का मतलब है कि डिजिटल जो हम ये फ़ोन ग्रेजुएट्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेजुएट्स, मार्केटिंग जो अब तक होती हुई आई है वो मार्केटिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट का बैनर बना करके दीवारों पे चिपकाया जाता था, बड़े बड़े बोर्ड्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे। उन चीज़ों को अब डिजिटल बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि आज के समय पे पूरी दुनिया अपने मोबाइल पे रहती है। आप कहीं बस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो देखेंगे बाहर रोड पे बहुत से बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बट लोगों का ध्यान कहाँ होता है? उनके मोबाइल के ऊपर, वो अपने मोबाइल में ही लगे होते हैं। तो आपको वही मार्केटिंग जो बाहर होर्डिंग्स वगैरह में बहुत बड़ा पैसा खर्च करते थे, वो ना करके आपको डिजिटल दुनिया में यानी कि अपने मोबाइल्स के ऊपर लेकर के आना है। उसके लिए बहुत से एप्लीकेशंस, बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक जिन चीज़ों में बिजी रहते हैं, ये सबके बीच में मार्केटिंग हो रही होती है। इन्हीं को ही समझना है सिंपल। डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें समझना होगा कंटेंट। जब लोगों का कंटेंट हम अपने अंदर लेते हैं, जैसे सुबह से लेकर शाम तक रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं, ये कंटेंट होता है। हमें इस पे सबसे ज़्यादा अपनी पकड़ बनानी होती है, ताकि हम जो दूसरे का देख रहे हैं वो अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपना बना सकते हैं, वो दूसरे तक पहुंचा दें। और ये सब कुछ आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना होता है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो, किसी दूसरे का देख रहे हो। समझो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स को चूज करना होता है, समझना होता है जिन पे आप ज़्यादा रहते हो, आपकी ऑडियंस ज़्यादा रहती है, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कंटेंट को डालना होता है। फिर आपको समझना होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लिया आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, कहीं पे जाके सर्च कर रहा है, तो क्या आपका प्रोडक्ट उनके आंखों के सामने पहुंच रहा है? यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है, सीखनी पड़ती है, स्किल होती है, जिसमें गूगल पे नंबर 1 पेज पे आपको आना होता है। फिर आपको ईमेल मार्केटिंग को समझना होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनका डेटा आपके पास होना चाहिए, उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग सीख सकते हैं, जहाँ से उस सारी चीज़ों को कैप्चर कर पाएंगे आप प्रॉपर तरीके से। अगर आपको मेटा एड्स, गूगल एड्स की जानकारी हो जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपको पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ सकता है। जैसे कि पहले ट्रेडिशनल में आप न्यूज़पेपर में अपनी ऐड छपवाते थे, वो कितने लोगों को दिखती थी, कहाँ दिखती थी, कैसे दिखती थी, हमें नहीं पता होता था। अब टीवी पे अपनी ऐड चलवाते थे, तो टीवी पे छोटे बच्चे ने देखा, बड़े बच्चे ने देखा, बुजुर्ग ने देखा, किसने देखा नहीं पता चलता था। वही सब चीज़ें आज आप मेटा ऐड पे या गूगल ऐड पे कर सकते हो, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे, जिनको टारगेट करोगे, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, उस ऑडियंस तक आप पहुँच पाओगे। जैसे सपोज दैट ये एक पेन ही है, इस पेन की बात करूँ, ये पेन मुझे बेचना है। ये पेन अगर मुझे बेचना है तो ये पेन किसको ज़रूरत है? हो सकता है जो 2-4 साल से के बच्चे होते हैं और 8 साल तक वो जो पेंसिल से लिखते हैं, तो उनको इस पेन की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे उनको ये ऐड दिखाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे ही कुछ लोग अनपढ़ टाइप के हैं, तो उनको भी ऐड दिखाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि हमें उन प्रोफेशनल लोगों को ऐड दिखानी होगी जिनका काम डेली पेन से पड़ता है, जॉब में हर जगह जहाँ काम करते हैं वो पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कैसे समझेंगे? ये अपनी ऑडियंस को समझेंगे, ऑडियंस का अपना एक पर्सोना बनाएंगे और उस पर्सोने में हम डिक्लेयर करेंगे, भाई मुझे ये ऐड उन लोगों को दिखानी है जो 25 साल से लेकर के 55 साल की उम्र तक के हों और वो पढ़े लिखे हों, वो अच्छा मोबाइल यूज कर रहे हों, उनकी एक प्रोफाइल ऐसी हो कि जो सुबह से लेकर शाम तक लिखा पढ़ी वाले काम में बिजी हों। तो आपका, मान लिया मुझे बेचोगे, तो मैं हो सकता महीने में 1 पेन ख़त्म करता हूँ, और जो लोग रोज़ काम करते हैं इस पे तो महीने में 4-5 पेन ख़त्म करते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट किस तक पहुँचाना है। वो सब कुछ ये मेटा ऐड, गूगल ऐड ऑटोमेटिक करके देते हैं,
सारी चीज़ों के रास्ते आपको दिखाते हैं और आप उन तक पहुंच पाते हो। फिर आप उसको क्लियर भी कर पाते हो कि भाई जितने लोगों को आपने दिखाने की कोशिश की थी कि आप वहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका पहनावा, उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर, सब चीज़ों को आपने एक सीक्वेंस में लगाया। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने देखा कितने लोगों तक पहुंच गए, ताकि नेक्स्ट अपना बजट बढ़ा सको और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओ। उससे आप ये भी देखो कि आपकी कितनी सेल बढ़ रही है, किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। कुल मिला के डिजिटल दुनिया में जब आप आकर के अपनी मार्केटिंग करते हो तो सारी कंट्रोल आपके पास होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझ रहे हैं, सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना, उनके बिहेवियर, पर्सोना को तैयार करना कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या है। जो आपका प्रोडक्ट है उसके इस्तेमाल करना, यानी कि निश समझना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे लिए। फिर आपके लिए दूसरा पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपको सही प्लेटफॉर्म को चुनना होता है। आपकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस प्रोफेशनल है, वो आपको मिलेगी लिंक्डइन के ऊपर। अगर आपकी ऑडियंस आम है तो फेसबुक पे मिलेगी। आपकी ऑडियंस झंझी है, यानी कि अभी नए नए बच्चे जो हैं वो हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। और आपको लगता है कि मेरी ऑडियंस का पता ही नहीं है, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी तो सब जगह रहती है, ऐसे भी लोग होते हैं बहुत से, तो वो लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सब जगह दौड़ के यूट्यूब पे ही आते हैं। तो ऐसे अपने सही प्लेटफॉर्म को चुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, जो आप कंटेंट बनाने वाले हो उसकी एक स्ट्रेटजी रेडी करो, ताकि आपको कब क्या कैसे देना है वो तैयार होना चाहिए। आप जब देने की बारी आए तब सोच में न बैठे कब कहाँ क्या देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी तैयार करो, पूरी सीट रेडी करो और स्टेप बाय स्टेप वो कंटेंट बनाओ, फिर स्टेप बाय स्टेप वो प्रोड्यूस करो, लोगों तक पहुंचाओ। ध्यान रखना, ये सारी टूल्स स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। चाहे आप यूट्यूब पर जाओ, फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे किसी का पेड कोर्स लो, ये चीज़ों को सीखो। जितनी गहराई से आप सीखोगे उतना ही बेहतर आप काम कर पाओगे इसके ऊपर। लास्ट ध्यान रखना है, जो भी आपका बिजनेस है उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो और अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करो, जिसको किस्म से बोल सकते हो ब्रांड अपना बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो बार बार आपको देखे, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सके, कुछ इनकम कमा सके। कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स वगैरह भी अगर बना सकते हो तो बहुत बेहतर है। इससे आपका बिजनेस और स्पीड से बढ़ेगा डिजिटली। और ध्यान रखना है, ये सब कुछ पाने के लिए, ये सब कुछ बनाने के लिए एक दिन में ही सब कुछ कर लेना ये जरूरी नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो। एक दिन सारी चीज़ें हो जाएंगी, उस दिन सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। ये सब कुछ अगर आप सीख लेते हो तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, जहाँ से आप घर बैठ के एक नई इनकम ले सकते हो। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ा पाओगे, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप अपने लिए बिजनेस क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहले आपके पास आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग की अगर बात करें तो फ्रीलांसिंग में का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब होता है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो आपको आता है वो दूसरे को नहीं आता है, उसके लिए काम करके देते हो। जैसे किसी के लिए कोई पोस्टर बैनर्स की ज़रूरत है, जैसे आपने देखा होगा ईद, होली, दिवाली, ये त्यौहार आते हैं तो लोग अपने अपने पोस्टर के साथ में लोगों को विश करते हैं। तो आप उनकी फ़ोटो, उनके पोस्टर, उनकी ब्रांड के साथ में लोगों को इस तरीके के पोस्टर बना के दे सकते हो। किसी के लिए वेबसाइट बना के दे सकते हो, किसी के लिए वीडियो की स्क्रिप्ट बना के दे सकते हो, किसी के लिए वीडियो एडिट करके दे सकते हो। इस तरीके से हज़ारों काम हैं, हज़ारों सर्विसेज हैं आप जो प्रोवाइड करके उनकी हेल्प कर सकते हो और घर बैठ के अपना काम शुरू कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब कुछ करके आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हो। मान लिया मैं किसी प्रोडक्ट को, मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कहूँगा, भाई ये मेरी बोतल है, इस बोतल की क्या खासियत है, ज़रा आप अपनी वीडियो में बता दो, ताकि आपकी ऑडियंस तक पहुँच जाए। जिसको लेना हो नीचे लिंक दे देंगे, वो खरीद लेगा। तो आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा करके लोगों के लिए काम कर सकते हो और अपना कुछ भी बिजनेस वहाँ पे खुद का भी शुरू कर सकते हो। आप एजेंसी बिजनेस खोल सकते हो, जहाँ पे ये फोटोग्राफिंग हुई, पीडीएफ बनाना हो गया, शीट्स बनाना हो गया, वेबसाइट डिजाइन हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ब्लॉग राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के अगर बनाना चाहते हो तो एक एजेंसी बिजनेस भी आप खुद का शुरू कर सकते हो। आप अफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट को पकड़ा और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई अपनी ऑडियंस को,
और वहाँ से कोई भी ऑडियंस अगर क्लिक करती है लिंक पे जाकर के परचेज करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, जिसको हम अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत से रास्ते खुल जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल दुनिया में आने से। आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो चुकी होंगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और हमारे लिए कैसे बेनिफिट दे सकती है और हम इसका सही उपयोग क्या कर सकते हैं। हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सारी स्किल्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कुछ चार्ज कर सकते हैं, चार्ज का मतलब यानी कि आप किसी के पेड कोर्स लोगे, वहाँ पे क्या होगा, आप सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मिलती हैं। अगर आप सचमुच मुझसे सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के सारी चीज़ों को समझ लीजिए। अच्छा लगता है तो मेरे वेबिनार में आइए, हम आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझा। चैनल पे अगर आज पहली बार आए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना और ये वीडियो और लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो उनको शेयर भी कर देना। कमेंट पर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सी बनाई जाए, तो मैं उस पर भी विचार करूंगा और आपके लिए नई वीडियो लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।